श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे हो दीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परिखे हूँ तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी होए काजू मोहि हरस बेसेती यह कहे नाय सवहि कहो माथा यह कहे नाय सवहि कहो माथा चले ओ हर से अधरे रघुनाथा। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दे चढ़े उताओ पर बार बार रघुबीर सभारी बार बार रघुबीर सभारी करके ओ पवन तनय बल भारी जय गिरे चरण दे हनुमंता चले हो तो गा पाताल तुरंता जिमय मोघ रघुपति करबाना तेहि भांति चले ओ हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बिचारी जलनिधि रघुपति दूत बिचारी ते में ना कहो श्रमहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही
कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले थे, जिस पर से वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काजो कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरता नाम हिन के माता, पटये आए कही ते बाता, आजो सुर मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू कर फिर में आओ, राम काजू कर फिर में आओ, सीता कहे सुधे प्रभु सुनावो, मंगल भवन मंगल हारी, रवहो तो दशरथ अजर विहारी। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बुल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई, कवने हो जतन दे नहीं जाना, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहे कहे ओ हनुमाना, जो जन भरे ते ही बदनु पसारा, कपतनो कीन दो गुण विस्तारा, सूर है जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, सासु दून कपि रूप देखावा, सतजो जन ते ही आनन कीना, सतजो जन ते ही आनन कीना, अतिल गुरूप पवन सुतलीना, मंगल भवन मंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजीर विहारी। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने
उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन